श्री सीताराम नाम महाराज की। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आदि पुराण में अर्जुन से, नामैव चांग शास्त्राणाम तात्पर्यार्थम मनोत्तमम् नामैव वेद सारांशम सिद्धांतम सर्वदा शिवम। नाम क्या है? बोले नामैव चांग शास्त्राणाम तात्पर्यार्थम अनुत्तमम। नाम ही जो है संपूर्ण वेद शास्त्रों का, वेद वेदांग का वास्तविक तात्पर्य कुछ है तो वह राम नाम है। क्योंकि जो भी कर्म है उन सब का फल क्या है? एकमात्र भगवान का नाम। और भगवान के नाम में प्रीति नहीं है तो सब बेकार है। तो सबका तात्पर्य क्या हुआ? बोले राम नाम। और देखा जाए वैसे तो सभी ग्रंथ एक ही बात अंत में स्वीकार कर लेते हैं कि बिना भगवान के नाम के किसी की कोई गति नहीं। चाहे किसी का भी ग्रंथ हो, चाहे वो वैष्णव ग्रंथ हो, कोई भगवान के महिमा का वर्णन करने वाले, और चाहे वो शिव पुराण आदि, लिंग पुराण आदि शिव परक ग्रंथ हों, चाहे वो भगवती के ही कली सुने थे देवी भागवत का प्रमाण, चाहे वो भगवती के ग्रंथ हों अथवा किसी के भी ग्रंथ हों। गणेश जी का परक ग्रंथ है, बताइए गणेश पुराण, उसमें भी आपने नाम की महिमा सुनी। चाहे वो किसी का भी हो, अंत में सभी एक ही बात स्वीकार करते हैं कि सब का कल्याण यदि किसी में निहित है तो वह है क्या? भगवान के नाम में। भगवान के नाम के बिना किसी का कल्याण संभव नहीं है, पक्की बात है। इसलिए कहते हैं नामैव चांग शास्त्राणाम तात्पर्यार्थम अनुत्तमम। नाम ही जो है समस्त शास्त्रों का तात्पर्य है, समस्त शास्त्रों का एकमात्र तात्पर्य क्या है? श्री राम नाम। और समस्त वेदों का सार तत्व भी क्या है? बोले श्री राम नाम। और यदि देखा जाए तो सबका कारण भी क्या है? बोले श्री राम नाम। क्योंकि राम से ही सबकी उत्पत्ति हुई। रकारात जायते ब्रह्मा, रकारात जायते हरि, रकारात जायते शंभु, रकारात सर्वशक्त्या। अब देखिए, ऐसे समझिए कारण। वैसे भी रामायण शतकोटि अपारा, 100 करोड़ श्लोकों में रामायण भाग करके गए देवता बंटवारा करने के लिए। कौन बंटवारा करे? शंकर जी किए बंटवारा, सबको बंटवारा कर दिए। बच गया 2 अक्षर खाली, 2 अक्षर बच गया। और जो 2 अक्षर बच गया वो कौन था? बोले राम और का नाम, रकार और मकार। उसको भगवान शंकर जी ने रख लिया अपने पास। देवताओं ने कहा ये, बोले अरबी इतना तुम लोगों को बांट दिया, अब इसको तो हमको हमारे पास रहने दो। और राम नाम रख लिया तो सब पूरा चरित्र श्री उन शंकर जी के पास रह गया अपने आप ही। क्यों? राम नाम उन्होंने रख लिया, बंटवारा कर देने के बाद भी उनके पास ज्यों का त्यों बचा रहा। क्यों? क्योंकि सब राम नाम में ही है। नहीं बात समझे? ऐसे समझिए, हम कहते हैं आप जो है, आपके पास पेड़ है, एक आम का पेड़, और एक आम के पेड़ में जितने फल हैं पूरा फल आपको अर्पण, सबको अर्पण कर दीजिए, बांट दीजिए, यहाँ तक कि पेड़ भी दे दीजिए। लेकिन आपके पास एक आम बचा हो बढ़िया पका, तो अब बताइए उससे दूसरा आम का पेड़ तैयार हो सकता है कि नहीं उस बीज से? क्योंकि आपके पास बीज तो बचा ही है। अब बीज बचा है तो फिर से आम का पेड़ आपके पास तैयार हो जाएगा।
ऐसे ही राम नाम सबका बीज है और उसी में सारा कुछ समाया हुआ है, सब उसी से प्रकट है। जब सब उसी से प्रकट है तो राम नाम है तो सब उसी में समाया है, तो सब कुछ फिर से प्रकट हो जाएगा उसी से। यही बात कह रहे हैं। रामनामैव चांग शास्त्राणि तात्पर्यार्थमनुत्तमम्। राम नाम ही समस्त वेद वेदांत का सार तत्व है और वेद का सार तत्व नामैव वेद सारांशम, सार तत्व भी राम नाम है। सिद्धांतम सर्वथा शिवम, और वेद का सिद्धांत ये सार तत्व क्या है? बोले सर्वदा शिवम, सदा कल्याणकारी है राम नाम। नामैव नीयते मेधा परे ब्रह्मणि निश्चला, नामैव चंचलम चित्तम मनस्तस्मिन् प्रलीयते। श्री राम नाम से ही निश्चल बुद्धि की प्राप्ति होती है, और निश्चल बुद्धि जब होगी तभी ये भगवान में बुद्धि लगेगी। और वो निश्चल परब्रह्म परमात्मा में बुद्धि लगती है कैसे? बोले श्री राम नाम के प्रभाव से लगती है, ऐसे लगती नहीं है। किसी तरह से आपका मन नहीं लग रहा है, न लगिए, कोई बात नहीं, न लगे। आप खूब बड़े प्रेम से नाम जप करते जाइए तो अपने आप धीरे धीरे यही मन लग जाएगा, बिना प्रयास के लग जाएगा। इसलिए कहते हैं नामैव नीयते मेधा, भगवान की का स्मरण कराने के लिए स्मृति, मेधा, शक्ति भी श्री राम नाम से ही प्राप्त होने वाली है। और भगवान में प्रीति भी नाम से ही लगने वाली है। और नामैव चंचलम चित्तम मनस तस्मिन् प्रलीयते, और नाम के जप से ही ये चंचल चित्त भगवान में लीन होता है। बिना नाम जप के चित्त इतना चंचल है, मन इतना चंचल है कि ये लगेगा नहीं भगवान में, पक्की बात है। कहते हैं इसलिए श्री राम स्मरणे नैव नरो याति परांगतिम, सत्यम सत्यम सदा सत्यम न जाने नामजम फलम। श्री राम नाम के स्मरण से ही मनुष्य सर्वश्रेष्ठ गति प्राप्त करता है, अर्थात सर्वोच्च गति भी उसको श्री राम नाम के प्रभाव से ही प्राप्त होती है। कहते हैं ये बात सत्यम सत्यम सदा सत्यम न जाने नामजम फलम, मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। कहते हैं ये सब श्री राम नाम के प्रभाव से ही प्राप्त होने वाला है, और श्री राम नाम के प्रभाव को न जाने नामजम फलम, श्री राम नाम से कितना फल की प्राप्ति होती है यह भी मैं नहीं कह सकता हूँ, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। राम नाम प्रभावोयम सर्वोत्तम उदाहृता, समासेन तथा पार्थ वक्षे हम तव हे तवे। अब जो कह नहीं सकते तो फिर क्या ये जो कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, हे पार्थ, राम नाम प्रभावोयम सर्वोत्तम उदाहृता, श्री राम नाम का प्रभाव तो सर्वोत्तम है, वो कहा नहीं जा सकता, वो वर्णन नहीं किया जा सकता। ये तो मैंने तुम्हारे हित के लिए कहा। कैसे कहा? बोले समासेन तथा पार्थ, हे पार्थ, मैंने जो कहा बहुत संक्षेप रूप में मैंने तुमसे श्री राम नाम का कुछ माहात्म्य में समझाया है। वक्षे हम तव हेतवे, आपके हित के लिए, क्योंकि न नाम सदृशम ध्यानम न नाम सदृशो जपः, न नाम सदृशस्त्यागो न नाम सदृशी गति। श्री राम नाम के समान कोई ध्यान नहीं है, श्री राम नाम के समान कोई जप नहीं है, श्री राम नाम के समान कोई त्याग नहीं, और श्री राम नाम के समान कोई गति नहीं है, और श्री राम नाम के समान कोई तीर्थ नहीं। न नाम सदृशम तीर्थम,
न नाम सदृशम तपः, श्री राम नाम के समान कोई तीर्थ, तीर्थ माने पवित्र करने वाला, दूसरा कोई साधन नहीं। और नाम के सदृश कोई तप भी नहीं है। न नाम सदृशम कर्म, इससे समान कोई कर्म भी नहीं है। और न नाम सदृशम समः, मन को संयमित करने वाला इससे श्रेष्ठ दूसरा कोई साधन भी नहीं है। न नाम सदृशी मुक्तिर् न नाम सदृशा प्रभु, श्री राम के समान, नाम के समान कोई मुक्ति नहीं है और श्री राम नाम के समान कोई समर्थ भी नहीं है। ए गृह्णन्ति सदा नाम तएव जित सद्गुणा, कहते हैं वास्तव में देखा जाए तो जो निरंतर श्री राम नाम के जप में लगे रहते हैं वे ही ते जित सद्गुणा, तएव जित सद्गुणा, वे ही छहों विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये 6 विकारों पर विजय भी केवल एकमात्र नाम के प्रभाव से ही जीव प्राप्त कर पाता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। कुर्वन् वा कारयन् वापि राम नाम जपस्तदा तथा नीत्वा कुलं सहस्राणि परम धामाधिगच्छति। कहते हैं कुर्वन् वा कारयन् वापि राम नाम जपस्तथा, जो श्री राम नाम का जप करते हैं और जो करवाते हैं, चाहे वो करते हैं अथवा नाम जप करवाते हैं, कहते हैं नीत्वा कुलम सहस्राणि परम धामाधिगच्छति, वे हजारों हजारों कुलों को भगवान के धाम में पहुंचा देते हैं। भाई जैसे नाम जप कर रहे हैं तो जो भी उनसे जुड़ते हैं, जो उनका के आश्रित हो जाते हैं, वे सब भगवान के धाम में पहुंच जाते हैं कि नहीं। और दूसरे से करवा रहे हैं, जिन जिन से करवा रहे हैं, हजारों लोग भगवान के धाम में पहुंच रहे हैं। इसलिए कहते हैं जो नाम जप करते हैं, करवाते हैं, करना भी चाहिए और दूसरे को भी प्रेरित भी करना चाहिए कि भैया ये जगत है, इस जगत में कोई किसी का नहीं है, नाम जप करो। हाँ, क्योंकि ये जगत है, जगत में कोई न परमानेंट, हाँ, इस जगत में कोई परमानेंट नहीं, सबको एक दिन मरना ही है। और मर करके 84 में न जाना पड़े, इससे अच्छा अभी समय है, भगवान का नाम जप कर लो, फिर बाद में समय नहीं मिलेगा। यही जो समय है वही समय है, और ये समय गंवा दिया तो फिर गया सारा समय। नाम नैव नीयते पुण्यम नाम नैव नीयते तपः नाम नैव नीयते धर्मो जगदेत चराचरम। कहते हैं श्री राम नाम से ही पुण्य प्राप्त किया जाता है, और नाम से ही तपस्या भी हो जाती है, और नाम से ही धर्म की प्राप्ति हो जाती है, और नाम से ही सारा संसार पालित होता है। बिना नाम के कोई गति नहीं, किसी की कोई गति नहीं। इसलिए राम नाम प्रभावेण सर्व सिद्धीश्वरो भवेत्, विश्वासे नैव श्री राम नाम जाप्यम सदा बुधैः। भगवान कहते हैं श्री कृष्ण कि हे अर्जुन, श्री राम नाम के प्रभाव से साधक सिद्ध हो जाता है। श्री राम नाम के प्रभाव से समस्त सिद्धियां स्वाभाविक रूप से बिना चाहे भी उसका आके वर्ण कर लेती हैं, उसको के सन्मुख उपस्थित हो जाती हैं समस्त सिद्धियां, और नहीं चाहता फिर भी उपस्थित हो जाती हैं अपने आप को कृतार्थ करने के लिए।
इसलिए क्या करो, विश्वासे नैव श्री राम नाम जाप्यम सदा बुधई। इसलिए कहते हैं विश्वास पूर्वक श्री राम नाम का जप करने में प्रवृत्त हो जाओ, लग जाओ विश्वास पूर्वक। बस यही जीवन की सफलता है। शांतो दान्तः क्षमाशीलो राम नाम प्रायणः असंख्य कुलजानां वै तारणे सर्वदा क्षमः। कहते हैं शांत, जिसका मन शांत हो गया हो, दांत माने जितेंद्रिय, क्षमाशील हो, राम नाम परायण हो, अर्थात ये गुण हो, कदाचित उसमें शांत हो गया हो, मन जितेंद्रिय हो गया हो, क्षमाशील हो और श्री राम नाम परायण हो, तो ऐसा व्यक्ति असंख्य कुल जानाम वै तारणे सर्वदा क्षमः। कहते हैं ऐसा व्यक्ति असंख्य कुलों का उद्धार कर देता है, अर्थात असंख्य कुल उसके प्रभाव से भव सागर से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए एनाम युक्ता विचरन्ति भूमौ त्यक्त्वार्थ कामान् विषयांश्च भोगान् तेषां च भक्ति परमा च निष्ठा सदैव शुद्धा सुभगा भवन्ति। कहते हैं ये नाम युक्ता विचरन्ति भूमौ, जो नाम से युक्त होकर के इस पृथ्वी पर विचरण करते रहते हैं, और त्यक्तार्थ कामान विषयांस्य भोगान, जो संपूर्ण विषयों का परित्याग करके श्री राम नाम जप करते हुए इस पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। अर्थात जो काम मादिक विषयों से मुक्त होकर के निरंतर नाम जप करते हुए संसार में विचरण करते हैं, पृथ्वी पर विचरण करते हैं, कहते हैं तेषां च भक्ति परमा च निष्ठा सदैव शुद्धा सुभगा भवन्ति। निश्चित रूप से उसकी निष्ठा अत्यंत पवित्र होती है और वे पूर्ण रूप से पवित्र हो जाते हैं और पवित्र होकर के भगवान के परम धाम के अधिकारी हो जाते हैं। इसलिए श्री राम नाम खूब जप करे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, स्मरन्त्यो राम नामानि त्यक्त्वा कर्मापि चाखिलं सपूता सर्व पापेभ्य पद्मपत्रमिवाम्भसा। कहते हैं जो संपूर्ण कर्मों का परित्याग करके, अर्थात संपूर्ण कर्मों की फलाभिकांक्षा का परित्याग करके, तात्पर्य है कर्मों का परित्याग करने का तात्पर्य यह नहीं कि अकर्मण्य होकर बैठ जाना, ये नहीं, बल्कि उसमें फल की इच्छा ना होना ही संपूर्ण कर्मों का परित्याग है। जैसे भगवान कहते हैं ना अर्जुन को, युद्ध करो। अर्जुन ने कहा एक तरफ तो आप कह रहे हैं कर्म से परे हो जाओ, दूसरी तरफ युद्ध करें। भगवान ने कहा कर्म करो, हम कर्म को छोड़ने की बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन माँ फले सुकदाचन, फल की इच्छा मत करो। कर्तव्य है तुम्हारा कर्म करना, लेकिन फल की इच्छा मत करो। फल की इच्छा करोगे तो बंधन होगा। यही बात यहाँ कह रहे हैं भगवान। कह रहे हैं कि जो समस्त कर्मों के बंधन से उपरत होकर के, कर्मों के फल की आशा से उपरत होकर के निरंतर श्री राम नाम का जप करते रहते हैं, तेषां कर्माणि बंधाय न सुखाय कदाचन। कहते हैं उनके सारे कर्म जो है छूट जाते हैं, कर्म बंधन से विमुक्त हो जाते हैं, लेकिन जो श्री राम नाम का परित्याग करके, त्यक्त्वा श्री राम नामानि कर्म कुर्वन्ति ये धमा, जो अधम
श्री राम नाम का परित्याग करके निरंतर कर्म में लगे हुए हैं, चाहे वो शुभ कर्म ही क्यों न कर रहे हों, लेकिन निश्चित रूप से तेषां कर्माणि बंधाए, उनके कर्म ही उनको बंधन कारक बन जाते हैं। न सुखाय कदाचन, सुख कारक नहीं बनते, कर्म बंधन कारक बनते। कर्म सर्वथा सदोष ही है। कर्म तभी निर्दोष बनेगा जब आप पूरी तरह भगवान पर समर्पित होकर के भगवान में जुड़ जाएंगे, केवल एकमात्र भगवान के लिए क्रिया हो, तब थोड़ा भी कहीं अपनी उसमें आशा न हो, अपनी कोई उसमें इच्छा अपेक्षा न हो। और बंधन कारक हुए कर्म तो वहीं कर्म का ही चक्कर चालू होता है और फिर जन्म जन्मांतर उसी में बीतते रहते हैं, उन्हीं कर्मों को भोगने में ही। इसलिए भगवान कह रहे हैं यस्य चेतसि श्री राम नाम मांगलिकम परम सजित्वा सकलान लोकान परम धाम परे ब्रजेत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इसलिए हे अर्जुन, जिसके चित्त में निरंतर श्री राम नाम विराजमान है, अर्थात जो निरंतर श्री राम नाम का जप करते रहते हैं, निरंतर जो श्री राम नाम का कीर्तन करते रहते हैं, निश्चित रूप से क्या दशा होती है? नाम अत्यंत मंगलमय है। उस मंगलमय नाम को जिसने अपने चित्त में धारण किया, सजित्वा सकलान लोकान परम धाम परिव्रजेत, कहते हैं वो समस्त लोकों पर विजय प्राप्त करके मेरे परम लोक को प्राप्त कर जाता है, परम धाम को सुख पूर्वक चला जाता है। यह है नाम का प्रभाव। इसलिए नाम युक्ता जना पार्थ जात्यंतर समन्विता प्रीतिम कुर्वन्ति श्रीरामं न तथा नष्ट षड्गुणा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, कदाचित कोई ऐसा भी हो जो जात्यंतर समन्विता अर्थात निम्न वर्ण में उत्पन्न हो गया हो, नीच कुल में उत्पन्न भी हो गया हो कदाचित, और वह भी यदि जो है नाम से युक्त हो, भगवान नाम जब करता है तो प्रीतिम कुर्वन्ति श्री रामम ना तथा नष्ट सद्गुणा। कहते हैं यदि वो श्री राम नाम से युक्त है तो श्री राम जी उससे जैसी प्रीति करते हैं वैसी प्रीति श्री राम जी उससे भी नहीं करते। किससे? बोले ना तथा नष्ट षड्गुणा, जो 6 गुण अर्थात काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरादि विकारों को जो है जीत करके बैठे हैं, ऐसे लोग भले ही वो उच्च वर्ण के ही क्यों न हो, लेकिन श्री राम जी उनसे उतना प्रीति नहीं करते जितना प्रीति करते हैं। किससे? बोले जो नाम में प्रीति करता है, भले ही वो निम्न वर्ण का ही क्यों न हो, भगवान उससे बड़ी प्रीति करते हैं। इस बात को भगवान ने स्वयं ही कहा, भक्तिवंत अति नीचौ प्राणी मोहि परम प्रिय मम यशवानी। मुझे अत्यंत प्रिय है। कोई भी हो, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर, कोई पुरुष हो स्त्री हो अथवा नपुंसक हो, कोई भी चराचर जीव हो, पुरुष स्त्री नपुंसक की बात जाने दीजिए, चराचर कोई भी पशु पक्षी हो, कोई भी हो, सर्वभाव तज भजिय मोहि, सब
प्रकार से जो है जो भगवान का भजन करे, भगवान कहते हैं मोहि परम प्रिय सोय, वही मुझे प्रिय है। तो भजन क्या करेगा? भजन में नाम ही तो भगवान का स्मरण करेगा। इसलिए भगवान कहते हैं गायन्ति राम नामानि सततम ये जना भुवि, नमस्तेभ्यो नमस्तेभ्यो नमस्तेभ्यः पुनः पुनः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, देखो गायन्ति राम नामानि सततम ये जना भुवि, इस पृथ्वी पर जो सतत श्री राम नाम का गान करने में लगे हैं, अर्थात जो सतत उनके नाम का जप करते हैं, कीर्तन करते रहते हैं, नमस्तेभ्यो नमस्तेभ्यो नमस्तेभ्यः पुनः पुनः, बार बार वो वंदनीय है, बार बार वंदन करता हूँ मैं, उसकी बार बार वंदना ही करने योग्य है। यहाँ त्रिवाचा पूर्वक भगवान ने कह दिया नमस्तेभ्यो नमस्तेभ्यो नमस्तेभ्यः पुनः पुनः, बार बार वंदनीय है, बार बार वह प्रणम्य है जो भगवान नाम जप में प्रवृत्त है। राम नामाश्रया एवै भावुका प्रेम संप्लुता, ते कृतार्था सदा तात सत्यम सत्यम न चान्यथा। जो श्री राम नाम के आश्रय में रहने वाले हैं, अर्थात श्री राम नामाश्रयी हैं, एकमात्र श्री राम नाम के आश्रय जो हैं, ऐसे भावुक भक्त, ऐसे प्रेमी भक्त कहते हैं ते कृतार्था, वे अत्यंत ही कृतार्थ हैं। और ते कृतार्था सदा तात सत्यम सत्यम न चान्य था, कहते हैं वे कृतार्थ हैं, इसमें कोई संदेह कभी मत करो, मैं ये सत्य सत्य कह रहा हूँ। श्री राम नाम का प्रभाव ही ऐसा है। इसलिए इति विज्ञापितं तात स्वया बुद्ध्या विधारय, नाराम नाम प्रसादेन सर्वं सुखमवाप्स्यसि। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, देखो मैंने जो तुम्हें ये सब समझाया, ये समझाया, नाम का महत्व समझाया, इससे तुम निर्णय करने में सर्वथा समर्थ हो जाओगे, निर्णय करने में समर्थ हो जाओगे कि हमें क्या करना है। कहते हैं तुम स्वयं ही इस बात को अब निश्चित कर लो और निश्चित करके अपने जीवन में श्री राम नाम को उतार लो। जब तुम श्री राम नाम को उतार लोगे तो कहीं भी रहोगे, तुम्हें कोई भय नहीं होगा। यहाँ तक कि किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, स्वयं नाम ही तुम्हारा रक्षक बन करके रहेगा, नाम ही तुम्हारे सारे जो है योगक्षेम का वहन कर देगा, क्योंकि नाम का प्रभाव ही ऐसा है। भगवान कहते हैं इसलिए ताम नाम गाथाम विचरन्ति भूमौ, गीत्वा सदा ते पुरुषा सुधन्या, तेना एनाम गाथा परतत्वनिष्ठा, ते धन्य धन्या भुवि कृत्य पुण्या। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, ताम नाम गाथाम विचरन्ति भूमौ, जो श्री राम नाम का गान करते हुए इस पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं, अर्थात नाम गुणगान करते हुए, नाम का चित्रगान करते हुए जो इस पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं, और गीत्वा सदाते पुरुषा सुधन्या, जो नाम का निरंतर गान करते रहते हैं, वे मनुष्य निश्चित रूप से धन्य हैं।
वे ही धन्य है मनुष्य। क्यों? बोले ए नाम गाथा पर तत्व निष्ठास्ते धन्य धन्या भूवि कृत्य पुण्या। कहते हैं जो श्री राम नाम का गान करते हैं, श्री राम के परत्व को जो समझते हैं, अर्थात श्री राम नाम के परत्व को जिन्होंने समझ लिया और श्री राम नाम के परत्व को जिन्होंने अच्छी प्रकार से जान लिया, ते धन्य धन्या भूविकृत पुण्या, वो अत्यंत धन्याति धन्य है और इस पृथ्वी पे बड़े पुण्यात्मा है ये। इसलिए राम नाम जनासक्तो राम नाम जनप्रियः सपूतो निर्विकल्पस्य सर्व पापो बहिर्मुखा। भगवान कहते हैं श्री राम नामानुरागी जो जन हैं, उन नामानुरागियों में जिनकी प्रीति है और जो श्री राम नामानुरागी जन जिसे चाहते हैं, निश्चित रूप से वे दोनों ही पवित्र हैं। अर्थात नाम, आपकी नाम में मान लिया प्रीति नहीं हो पाई, लेकिन किसी दूसरे की नाम में प्रीति हो गई है तो आप उसी से जुड़ जाइए। उसी से जुड़ जाएंगे तो भी आपका जीवन धन्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कहावत है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। उसके साथ रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी भी प्रवृत्ति वैसे ही हो जाएगी, नाम जप करने की हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं होगा। भाई सीधी सीधी बात ऐसे समझिए, मान लिया भगवान से सीधे नहीं जुड़ पा रहे हैं आप, थोड़ी देर के लिए समझिए, मान लिया सीधे भगवान से नहीं जुड़ पाए, तब क्या करिए? बोले सीधे नहीं जुड़ पा रहे हैं तो जो भगवान से जुड़े हैं उनसे जुड़ जाइए, तो भी लाभ हो जाएगा कि नहीं। जैसे जय श्री राम, जय श्री राम। सीधे सीधे भगवान से नहीं जुड़ सकते तो जो भगवान में प्रीति रखते हैं, जो भगवान से जुड़े हैं, उनसे जुड़ जाइए। आप कहेंगे उनसे जुड़ने से क्या लाभ होगा? लाभ ये इस प्रकार से होगा, जैसे मान लिया आपको बिजली का कनेक्शन लेना, आप तो सब जगह बिजली दौड़ गई। पहले कुछ वर्ष पहले ऐसी स्थिति थी कि दूर दूर गांव में कहीं कहीं बिजली थी। अब मान लिया आपको बिजली का कनेक्शन लेना है, ठीक है, अब बिजली का खंभा बहुत दूर है, अब आपके पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आप वहां तक तार दौड़ा सकें, आपके पास इतने ना सामर्थ्य नहीं है कि आप इतना पैसा लगा करके वहाँ से कनेक्शन ले सकें बिजली का, ठीक है। तब बोले आप स्वयं नहीं कर सकते तो एक काम यदि करें, आप बगल में आपका कोई पड़ोसी है, उससे अपना संबंध जोड़ लें और कह दें भैया एक ठो तार हमारा अपने यहाँ से जोड़ दो तो हम भी एक दो बल्ब जला लेंगे। अब बताइए, जैसे बिजली उसके यहाँ प्रकाशित हो रही वैसे बिजली आपके यहाँ जलने लगेगी कि नहीं जलने लगेगी? हाँ, क्यों? सीधे बिजली के खंभे से नहीं जुड़ पाए, लेकिन जो खंभे से जुड़ा है उसके तार से आपने अपना तार जोड़ा तो आपके यहाँ भी जलेगी कि नहीं जलेगी? ऐसे ही सीधे भगवान से नहीं जुड़ पाए तो जो भगवान से जुड़े हैं उनमें आप जुड़े तो भी आपके यहाँ भगवान का वो, आप भगवान की कृपा पात्र बन गए कि नहीं? जैसे सीधे बिजली, घर से आप बिजली नहीं ले पाए लेकिन पड़ोसी से ले लिए तो हो जाएगा काम कि नहीं हो जाएगा? वही हो जाएगा। यही देखिए माघ मेला में जैसे नए नए कोई आए तो क्या करते हैं, जब तक बिजली नहीं लिए रहते अगल बगल वाले टेंट वालों से ले लेते हैं बिजली, है चलता रहता है काम। जब बिजली का कनेक्शन लेते हैं तो बात बनती है ऐसी।
फिर अपना अलग से, नहीं तो अगल बगल से काम चलाते रहते हैं जब तक कनेक्शन उनको नहीं मिलता। तो उनके यहाँ भी उसी तरह जलती है कि नहीं जैसे पड़ोसी के यहाँ जल रही है। तो ऐसे ही भगवान से सीधे नहीं जुड़ पाए तो जो भगवान से जुड़े हैं उन्हीं से जुड़ जाइए, तो भी काम बन जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यही बात भगवान कह रहे हैं अर्जुन से।